अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इकॉनमी रिकॉर्डर के साथ शहरियार खान आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त मैं एक अहम इशू फैसलाबाद के हवाले से, चूँकि फैसलाबाद की इंडस्ट्री जो है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है और टेक्सटाइल के लिए कॉटन की ज़रूरत होती है, धागे की ज़रूरत होती है, यार्न की ज़रूरत होती है। और फैसलाबाद की इंडस्ट्री के हवाले से मैं एक आपको खबर देना चाहूँगा, और वो इस वजह से भी कि फैसलाबाद के इस चैनल हमारे इकॉनमी रिकॉर्डर से हम सनत व तजारत और कौमी मिशन के हवाले से आपसे रब्ता रखेंगे, आपसे आपके लिए आगाही जो देना हमारा मत्मा नज़र है। फैसलाबाद में के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि काटन की कम पैदावार से जिनक सेक्टर तकरीबन तबाही के धाने पर पहुंच चुका है और सैकड़ों जिनिंग फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद हो चुकी हैं और हज़ारों मज़दूर बेरोज़गार हो चुके हैं। हुकूमत ने अगर इस इंतहाई अहम मसले पर तवज्जो ना दी तो यकीनन पाकिस्तान में का जिनिंग सेक्टर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। और इसकी वजह से तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि पाकिस्तान में काटन की कम पैदावार की जो वजह है वो है टेक्सटाइल सेक्टर को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जिन की 500 से ज़ायद फैक्ट्रियाँ जो हैं, जिन यूनिट्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं। ननकाना साहब, इन इलाकों में ननकाना साहब जो है, जगामाला है, फैसलाबाद है, सोंदरी है, तमने वाला, मामू कांजन है, मुरीद वाला है, रजाना, टोबा, गुजरा, झंग, 18 हज़ारी, साहिवाल, आरब वाला और चिचावतनी और मेलसी के इलाकों में 60 से 70% तक पैदावार कम हो चुकी है और उसकी जिसकी वजह से 50% से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं जहाँ बिजनेस का काम किया जाता था। जब काम करने वाले हज़ारों मज़दूर भी बेरोज़गार हो चुके हैं। और ज़राए ने ये मज़ीद बताया है कि 2015 के बाद से पाकिस्तानी पंजाब और भारतीय पंजाब में गुलाबी सुंडी के हमले की वजह से पैदावार में शदीद कमी वाक़या हुई है और इसके इजाफे के लिए कोई खातर खा इक़दाम भी नहीं किए गए। एदाद शुमार के पाकिस्तान में 1200 के करीब जिन फैक्ट्रियाँ काम कर रही थीं जिनमें से 500 के करीब बंद हो चुकी हैं। इसके अलावा भी एक और मसला ये है कि राजनपुर, फाजिलपुर, मोहम्मदपुर के इलाके में भी गुज़श्ता 3 साल से सफ़ेद मक्खी यानी वाइट फ्लाई के हमले की वजह से भी पैदावार में काफ़ी कमी आई है। मौजूदा हुकूमत ने अगर इस तरफ तवज्जो ना दी तो यकीनन ये इसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर में भी एक शदीद बहरान आने का, क्योंकि नाज़रीन कराम मसला ये है कि जब कॉटन नापीद होगी या महंगी हो जाएगी या उसकी पैदावार कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली उसके रेट बढ़ जाएंगे और जब रेट बढ़ेंगे तो उसका जो है हमारा टेक्सटाइल सेक्टर को ज़्यादा महंगा धागा ख़रीदना पड़ेगा। जब महंगा धागा ख़रीदा जाएगा तो उसकी जो टेक्सटाइल है या टेक्सटाइल मेडअप्स हैं उनके जो मैन्युफैक्चरिंग में इनकी लागत ज़्यादा आएगी और यही वजह है कि एक्सपोर्ट के हवाले से भी हम दीगर ममालिक से वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें चूँकि महंगी चीज़ मिली होगी और हम उसे जब मेडअप्स बनाएंगे तो हमारी लागत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और बढ़ने की वजह से हम इंटरनेशनली टेक्सटाइल रिलेटेड आइटम्स को एक्सपोर्ट करने के लिए हम वो इंटरनेशनली मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे और ये इंतहाई अलार्मिंग पोजीशन थी। और इकॉनमी रिकॉर्डर ने आपको ये ख़बरदार किया और आपको इस खबर से आगाह किया। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और हुकूमत को चाहिए फ़िलफ़ौर इस इंतहाई गंभीर मसले पर तवज्जो देते हुए टेक्सटाइल सेक्टर को इस बहरानी कैफियत से निकालने के लिए उन किसानों को जो कपास की काश्त करते हैं उनको आसान शराइत पर कर्ज़े दिए जाएँ, उनको अद्वियात फराहम की जाएँ जिसकी वजह से उनकी जो फसल है वो बेहतर पैदावार उसकी हो सके और काटन जो है वो अच्छी क्वालिटी की वो पैदा कर सकें। और इसी वजह से ये यकीनी तौर पर हमारी मईशत के लिए एक इंतहाई आसान इक़दाम होगा और हुकूमत को मेरी इल्तमास है कि वो फ़ौरी तौर पर इस इंतहाई अहम मसले पर तवज्जो देते हुए कॉटन की पैदावार को बढ़ाने के लिए इक़दामात करे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।